हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग वन जब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे क्या दिया हुआ था। वहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ रहा था, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था और उससे जीरोस फाइंड करना था। ठीक है, अब यहाँ पे दो जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, एक जीरो ये, एक जीरो ये। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, लाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हमको यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। हम जानते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, हमेशा अल्फा प्लस बीटा लीजिएगा, और ये सेकंड वाला अल्फा इंटू बीटा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, तो 1/4। क्या, 1/4। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, तो -1 है। -1 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हम एक फार्मूला जानते हैं। इक्वेशन फार्मूला होता है या जनरल फार्मूला बोलिए उसको। ठीक है, एक क्या होता है, जनरल फार्मूला। जनरल जनरल फार्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू 0। ये होता है, क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये इसी पर हम लोग पुट करेंगे। क्या करेंगे, एक्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है 1/4 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 यहाँ पे रखेंगे, और एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, जनरल फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इम्प्लाइड डेट का लिख सकते हैं या और भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइड डेट या तो और। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 1/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में एक्स है, एक्स दे दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देकर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ठीक है, 1/4 प्लस -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे दोनों साइड, ये इक्वेशन में दोनों साइड हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग 4। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग 4/4। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 4। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 4, तो इधर भी करेंगे इक्वल के लेफ्ट साइड में भी करेंगे, इक्वल के राइट साइड में भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 तो एक हीरो है, खुद वो बोलता है कि मेरे में किसी भी नंबर या वेरिएबल किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करो तो हम उसको क्या कर देंगे, 0 है तो जीरो एक हीरो है, 0 बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा यही कि 4 से x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बच गया x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया, तो मेरा ये इक्वेशन बन के आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये मेरा आ गया। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, देखिए एक बार फिर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 रख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई एक्स का एक्स दे दिए, प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 था, -1 पुट कर दिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 इक्वल टू 0, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, तो 0 के साइड 4 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया। अब इधर से 4 से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में किए तो 4x हो गया, और इससे 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 1x। ठीक है, तो 1x में x से मल्टीप्लाई किए तो x ही, 4x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा x। ठीक है, अब 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस x
माइनस एक्स, सॉरी फॉर दैट, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ठीक है, ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा था, ये हमें मेरा आ गया है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये जीरोस दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है √2 और एक जीरो दिया हुआ है 1/3। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, गिवन विथ द गिवन नंबर एज द सम एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और एक सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग एक उससे वो दोनों जीरो से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें, फिर उसी तरीके का यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला वही वाला यूज करेंगे, और जनरल फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इम्प्लाइड दैट देंगे, इम्प्लाइड दैट देने के बाद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो √2 है सर, √2 दे दिए। ठीक है, √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 1/3 है, इक्वल टू 0 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड फिर लिख देंगे, एक क्वेश्चन में हम बताए थे, आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे 3 है, देखिए उसमें 4 था, तो 4 से बोथ साइड हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए। इसमें 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 3। ठीक है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब इधर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस माइनस माइनस और 3√2x प्लस 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 हो जाएगा, इसमें 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आ गया मेरा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि क्या लिखिएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरा 0 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करें, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से यहाँ पे लिख दिए सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिए हुआ है, क्या है, 0। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा है √5। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल फार्मूला होता है, ध्यान रहे, या तो इसको इक्वेशन फार्मूला भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि x², ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब x² की जगह पे x² ही रहने देंगे। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 0 मल्टीप्लाई x करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो √5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² माइनस ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, तो x² प्लस √5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अब क्या बन के आ गया कि x² प्लस √5, ठीक है, x² प्लस √5। ठीक है, तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है,
अब इसके देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिए हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1 ही है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा ही हुआ है, हम आप लोग को लिख के इसलिए बता रहे हैं बार बार एक ही फार्मूला कि ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, ठीक है, 1 से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मेरा आ गया क्या तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। एक बार देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू है, ठीक है, 1 ही है ना, देख लेते हैं एक बार, 4 का हाँ 1 ही है तो 1, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स ही हो गया, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा 1 तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये दोनों राइट डाउन करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो बच्चों अब देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से करना है, बस यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, इस तरीके से जीरोस दिया हुआ रहेगा ना, सॉल्यूशन लिखिएगा आप लोग, सॉल्यूशन लिखने के बाद, ठीक है, कभी भी मैथ को सॉल्व कीजिएगा तो उसके आंसर में आंसर नहीं लिखिएगा, उसको सॉल्यूशन लिखिएगा या सॉल्व लिखिएगा, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। जब साइंस में हम लोग कोई चीज़ उसका आंसर देते हैं ना, उस वहाँ पे आंसर लिखा जाता है, ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 1/4, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 1/4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज माइनस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है, ठीक है। हम एक फार्मूला जानते हैं, इक्वेशन फार्मूला बोलिए या फिर जनरल फार्मूला बोलिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स और एक्स सर यहाँ पे तो उसके जगह पर कुछ नहीं पुट करना रहता है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तो माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 1/4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 4 से बोथ साइड नीचे भी क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में इक्वल के लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, वही चीज लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 4, ठीक है। तो ये चीज लिख देंगे, तो इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये चीज दे दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/4 एक्स प्लस 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है कि नहीं, जैसे यहाँ पे 0 था ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई किए 4 से, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0 नहीं हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 तो यहाँ की 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ही 0 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ही 0 लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे इक्वल देंगे, इक्वल देने के बाद 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा x, तो यहाँ पे x हो गया, प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो गया तो 1 बच गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया मेरा कि 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया कि नहीं, तो ये मेरा एक आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर 5 नंबर का ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसको देखिए 6 नंबर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दे देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन देने के बाद
यहाँ पे क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है तो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इम्प्लाइड डेट लगाइएगा, इसको इम्प्लाइड डेट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए एक्स से। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 लिख दिए। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। बस ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला सब जगह यूज हो रहा है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला सब जगह यूज हो रहा है। ठीक है, इस फार्मूला को बोलते हैं क्या, इस फार्मूला को बोलते हैं जनरल फार्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला या इक्वेशन फार्मूला। ठीक है, इक्वेशन फार्मूला है शॉर्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से इस फार्मूला को बोलते हैं। याद रखिएगा, ये मेरा जो आ गया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, जो ये क्वाड्रेटिक वर्ड है ना बाबू, ठीक है बाबू, आप इधर देखिएगा, जो क्वाड्रेटिक वर्ड है, ठीक है, क्वाड्रेटिक वर्ड है, ये बना है क्वाड्रेट से। किसका, क्वाड्रेट से बना है। ठीक है, ये किस चीज से बना है, क्वाड्रेट से बना है। अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको राइट डाउन कीजिए फिर हम बताते हैं। तो राइट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसको देखिए हम बताते हैं। ये बना है क्वाड्रेट से। थोड़ा सा इसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में नहीं बताए थे, इसलिए हम बताते रहे। ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेट से बना है। किस चीज से बना है, ये जो क्वाड्रेटिक है ये बना है क्वाड्रेट से। और इसका मतलब होता है विच मीन्स इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है, मतलब क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो बना है क्वाड्रेट से, और इसका विच मीन्स इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि जिस पर पावर 2 रहे उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और जिस पर डिग्री या पावर 1 रहे, कुछ नहीं रहता 1 रहता तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस पर 2 रहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिस पर 3 रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और जिस पर 4 पावर रहता है उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपका एक्सरसाइज 2.2 का दो क्वेश्चन था वो हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं 2.3 में। ठीक है, तो हो सके मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो शेयर करें। ठीक है, और शेयर करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, ताकि मेरा वीडियो जो भी आए आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।